क्या कभी आपने सोचा है कि दो दिलों का बंधन, शादी का ये खूबसूरत रिश्ता कैसे हर मुश्किल को पार कर सकता है। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी हम छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सबसे करीबी रिश्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो जब एक बार फिर वो प्यार, वो समझ और वो अपनापन लौट आए। आज का हमारा ये फिल्मी सफ़र ऐसे ही जोड़ों की कहानियों पर है जो वक्त की धूल में कहीं खो गए, अपने रिश्ते की चमक को फिर से जगाते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, हर उस पति पत्नी की कहानी है जो साथ मिलकर जीना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं और एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। कैसे छोटी छोटी कोशिशों और गहरे विश्वास से एक साधारण रिश्ता अटूट बंधन में बन जाता है। रिश्तों की डोर एक ऐसी यात्रा जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बढ़कर आपको अपने साथी के और करीब ले आएगी। क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सफ़र शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारी आज की पहली फिल्म है विवाह। विवाह एक पारंपरिक भारतीय अरेंज मैरिज की कहानी है जो मंगनी से लेकर शादी तक और उसके बाद के सफ़र को दिखाती है। फिल्म पूनम यानी अमृता राव के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मध्यम वर्गीय लड़की है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हरीश चंद्र अपने बेटे प्रेम के लिए यानी शाहिद कपूर के लिए पूनम का रिश्ता तय करते हैं। प्रेम एक पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है जो अपने परिवार के पारंपरिक मूल्यों को महत्व देता है। प्रेम और पूनम पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी मंगनी हो जाती है। फिल्म उनके रिश्ते की शुरुआत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है, जिसमें वे चिट्ठियों और फ़ोन कॉल्स के जरिए एक दूसरे को जानने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तभी एक दुर्घटना हो जाती है। पूनम के घर में आग लग जाती है और वह गंभीर रूप से जल जाती है। इस घटना से सभी चिंतित हो जाते हैं कि क्या प्रेम और पूनम की शादी अब हो पाएगी। हालांकि प्रेम अपने प्यार और प्रतिबद्धता को साबित करता है और वह पूनम को अस्पताल में देखने आता है और उसके जले हुए रूप को भी स्वीकार करता है। वह पूनम से शादी करने के अपने फैसले पर अड़िग रहता है। यह दर्शाता है कि उसका प्यार शारीरिक सुंदरता से बढ़कर है। फिल्म उनके प्यार, परिवार के समर्थन और पारंपरिक मूल्यों को उजागर करती है जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अंत में वे एक दूसरे से शादी करते हैं और प्रेम पूनम को उसकी चोटों के बावजूद पूरी तरह से स्वीकार करता है और दोनों साथ में एक सुखद जीवन अपनाते हैं। ये कहानी थी ऐसे जोड़े की जो अनजान थे, अजनबी थे, मगर इसके बावजूद भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। दोस्तों, हमारी अगली फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म की कहानी सुरिंदर साहनी नाम के एक साधारण और शर्मीले व्यक्ति की है जो पंजाब पावर में एक ऑफिस में बाबू के रूप में काम करता है, जिसकी जिंदगी में कोई खास उत्साह नहीं है। दूसरी ओर तानी गुप्ता एक युवा, जिंदा दिल और महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपने पिता के कहने पर सुरिंदर से शादी कर लेती है। तानी का होने वाला दूल्हा और उसका परिवार एक बस दुर्घटना में मारे जाते हैं और उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। मरने से पहले वे सुरिंदर से तानी से शादी करने का वचन ले लेते हैं। तानी और सुरिंदर की शादी हो जाती है, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार और उत्साह की कमी होती है। तानी सुरिंदर का सम्मान तो करती है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती। तानी को डांस का बहुत शौक होता है और वह एक डांस रियलिटी शो में डांसिंग जोड़ी में भाग लेना चाहती है। यह शो पति पत्नी की जोड़ी के लिए होता है। तानी को खुश करने के लिए सुरिंदर अपने दोस्त बलविंदर की मदद से एक नया रूप लेता है और राज नाम से तानी से मिलता है। राज एक आधुनिक, स्टाइलिश और बिंदास लड़का है जो सुरिंदर से बिल्कुल विपरीत है। राज के रूप में सुरिंदर तानी के साथ डांस पार्टनर बन जाता है और वे शो के लिए अभ्यास करते हैं। इस दौरान तानी राज से प्यार करने लगती है, इस बात से अनजान कि राज ही उसका पति सुरिंदर है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे सुरिंदर अपने दोहरे जीवन को संभालता है और कैसे तानी धीरे धीरे अपने पति के अच्छे गुणों को पहचानती है और उससे प्यार करने लगती है। अंत में तानी को सच्चाई का पता चलता है और वह सुरिंदर के
त्याग और प्यार को समझने लगती है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि हम अपने साथी को यदि सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो उसके लिए खुद को बदल सकते हैं। हमारी अगली फिल्म है दम लगा के है साहब। 2015 में आई यह फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिनकी शादी सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर हुई थी। शुरुआत में वे एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्ते में प्यार और समझ विकसित करते हैं। यह दिखाती है कि प्यार शारीरिक बनावट से परे होता है और आपसी समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारी अगली मूवी है एक विवाह ऐसा भी। फिल्म चांदनी और प्रेम की कहानी है। चांदनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जबकि प्रेम एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का है। दोनों गज़ल प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करते हुए मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके परिवार उनकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं और उनकी सगाई तय हो जाती है, लेकिन सगाई के दिन ही चांदनी के पिता का निधन हो जाता है। उसके निधन के बाद चांदनी पर अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आ जाती है। वह अपने भाई बहन की देखभाल करने के लिए अपनी शादी को स्थगित करने का फैसला करती है। प्रेम चांदनी के इस फैसले का सम्मान करता है और उसका इंतज़ार करने का वादा करता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे चांदनी अपने भाई बहन को पालने के लिए संघर्ष करती है और कैसे प्रेम इतने सालों तक उसके प्रति वफादार रहता है। कई सालों के इंतजार और मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रेम और चांदनी की शादी हो पाती है। यह फिल्म कर्तव्य, बलिदान और शाश्वत प्रेम की कहानी है। अगली मूवी है टू स्टेट्स। 2014 में यह फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिसे अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों से आने के कारण अपने परिवारों को शादी के लिए राजी करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ये फिल्म दर्शाती है कि कैसे पत्नी और पति को अपने प्यार को बनाए रखने और अपने परिवारों को एक साथ लाने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। हमारी अगली मूवी है की एंड का। 2016 में आई यह फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देते हैं, जहां पत्नी कामकाजी है और पति घर का काम संभालता है। यह फिल्म दर्शाती है कि जब पति पत्नी एक दूसरे के सपनों और पसंद का सम्मान करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उनका रिश्ता कितना खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानियाँ जो एक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम हर पल एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, आई थिंक एक बार तो ज़रूर आप सबको ये फिल्में देखनी चाहिए, लेकिन एक नए नज़रिए और सीख के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नीतूज गैलरी के एक और वीडियो के साथ। तब तक हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.